स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा एस्टेट 2020 जो एग्ज़ाम हुए थे। तो हम अपने सब्जेक्ट ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन होंगे। आने वाले एग्ज़ाम अदर एग्ज़ामों में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी दिसंबर में इसका एस्टेट का एग्ज़ाम होना है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आइए देखते हैं। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह कहलाता है। किन्हीं दो प्रधान रंगतों, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रधान रंग या प्राइमरी रंग किसे कहते हैं। तो प्राइमरी रंग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लाल रंग, पीला रंग, नीला, ये हमारे होते हैं प्राइमरी रंग या इन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो लाल और पीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी बनता है। नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। नीला और लाल बनाने से बैंगनी रंग बनता है। कौन सा रंग? बैंगनी रंग बनता है। तो दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं, तो अगर हम देखें तो ये बैंगनी, हरा, नारंगी, ये हमारे कौन से रंग हैं? तो द्वितीयक रंग है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दे रखा है, समीपवर्ती वर्ण, एक ही वर्णीय वर्ण, मुख्य वर्ण या द्वितीय वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 द्वितीयक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह महाभारत का फारसी रूपांतरण है। तूतीनामा, जफरनामा, चंगेजनामा या रज्मनामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रज्मनामा। महाभारत का ये फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं? बंगाल, बिहार, नेपाल। किस शैली के? तो ऑप्शन क्या है? जैन शैली, पाल शैली, गुजरात शैली, अभ्रंश शैली। तो अगर हम बात करें पाल शैली की, तो पाल शैली हमारी बंगाल, बिहार, नेपाल में फली फूली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है कहलाता है। अगर हम बात करें कि केवल सफ़ेद या काले रंग को का प्रयोग करते हैं अगर हम कहीं पे, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता, एक वर्णी, बहुवर्णी योजना या समीपस्थ वर्ण संगति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वर्णी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तेजपाल और विमल शाही मंदिर स्थित हैं। ये मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट आबू। ये कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? सवाई जय सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई माधव सिंह या सवाई प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह के समय में किस 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को क्या कहते हैं? फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को सेस्को, म्यूरल, वॉल पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 फ्रेस्को सेस्को। यहाँ पे बात करी जा रही है प्लास्टर के सूख जाने के उपरांत। अगर यही बात करते हैं कि प्लास्टर गीला हो, गीली भित्ति पर कार्य करना है, अगर गीली भित्ति की बात करी जाए तो इसका ऑप्शन क्या होगा? गीली भित्ति पे। तो इसका ऑप्शन हो जाता है फ्रेस्को ब्यूनो, क्योंकि गीली भित्ति पे हमारा फ्रेस्को ब्यूनो में वर्क होता है, और अगर सूखी भित्ति की बात करें तो फ्रेस्को सेस्को में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है या संभव है? कर्ण पद्धति, समविभक्ति, आकार में विभिन्नता या स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। तो अगर यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। इसमें ये सिद्धांत जो हमारा है वो प्रमाण के अंतर्गत आता है। ये सिद्धांत जो है यूनानियों ने दिया था। किसने दिया था? तो यूनानियों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूप जो शक्ति, स्थायित्व, एकता दर्शाता है वह है आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार या वृत्ताकार। अगर हम शक्ति और स्थायित्व की बात करें तो यह आयताकार हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा रुमाल संबंधित है चित्रकला से, परंपरा से, क्राफ्ट से या सुंदरता से। तो इसका संबंध क्या है? तो परंपरा से इसका संबंध माना गया। ऑप्शन नंबर 2। जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाते हैं, किस रंग से हमें प्रतीत होता है? हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग या सफ़ेद रंग। तो अगर शीतलता की बात करें तो हमारे जो ठंडे रंग होते हैं उनसे ही हमें शीतलता प्रदान महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो वो हमारा कौन सा है ठंडा रंग? यहाँ पे ऑप्शन में नीले रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है अनुकृत पोत, पोत, प्राप्त पोत, सृजित पोत। तो किसी भी धरातल का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वह पोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्जापुर से, सिंघनपुर से, होशंगाबाद से या भीमबेटका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंघनपुर। अब बात करते हैं कि सिंघनपुर कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। मिर्जापुर की बात करें तो ये यूपी में है। होशंगाबाद की बात करें तो एमपी में है ये गुफाएं। भीमबेटका की बात करें तो ये भी कहाँ है? तो हमारी एमपी में है।
सिंघनपुर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। कांच, पत्थर इत्यादि के रंगीन टुकड़ों को चिपका कर बनाया चित्र कहलाता है। म्यूरल चित्र, भित्ति चित्र, मोजैक या पैटर्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मोजैक हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि मोजैक या इसे मणिकुट्टम विधि भी कहते हैं, जैसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं, उन्हीं के लगा के जो चित्र या चित्रण किया जाता है तो उसे मोजैक या कहते हैं, तो मणिकुट्टम कहते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई है, तो हम अगर वेस्टर्न की बात करें तो कहाँ से हुई है, तो बैजेंटाइन कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खजुराहो के मंदिरों में सबसे ऊंचा, बड़ा और कलात्मक मंदिर है। देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि सबसे बड़ा व सबसे भव्य मंदिर है। ये कहाँ है कंदरिया महादेव का मंदिर? तो MP खजुराहो में यह स्थित है, खजुराहो में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोटा में राजा उमेश सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायत से बने हैं? तो अगर हम बात करें कोटा शैली की बात करते हैं तो वहाँ सभी को पता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पशु और पक्षी, मानव कृतियाँ, शिकार, प्राकृतिक चित्र। तो कोटा शैली में सर्वाधिक चित्रण देखा गया है, तो किसके? शिकार के देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं कहाँ? हैदराबाद में, अहमदनगर में, गोलकुंडा या बीजापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा में देखे गए हैं नृत्यांगनाओं व पासवानों के सर्वाधिक चित्र देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शाल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित हैं रोपड़ से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। यह हमें चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांची के कितने तोरण द्वार हैं? 2, 4, 6, 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 4 तोरण द्वार हैं। रंगत के हल्के तथा गहरेपन का घोतक है क्रम स्थापना, विलोम पद्धति, विभाजन पद्धति या तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 तान। तान से हम रंगत के हल्के व गहरेपन को देख सकते हैं। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, क्षितिज रेखा या दृष्टि रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दृष्टि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है ईंटों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ है? गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग सातवाहन काल में, कुषाण काल में। तो अगर हम इसकी सर्वाधिक का बात करें तो मौर्य काल में हमें यह देखने को मिलता है, क्योंकि उसी समय ये शिलाभिलेख और शिलाखंड जो अशोक वगैरह ने बनवाना प्रारंभ किया था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पत्थर व ईंटों का प्रयोग करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? सर जॉन मार्शल, मेजर कॉल, ए घोष, कर्नल मैकेंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल मैकेंजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चामर धारणी यक्षी संबंधित है विदिशा, दीदारगंज, बेसनगर या मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीदारगंज से संबंधित है। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी, पाल, गांधार, उड़ीसा या मथुरा शैली में। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 गांधार शैली में, जिसमें हमें बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं में विशेषता हासिल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है सांची, भरहुत, सारनाथ व गांधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुफा मंदिर बौद्ध, जैन, हिंदू धर्मों को समर्पित है। आर्थुना मंदिर, एलोरा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या लिंगराज मंदिर। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों की अगर हम बात करें तो हमें इन तीनों धर्मों से संबंधित अगर मंदिर या गुफाएं देखने को मिलती हैं तो हमें एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलती हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी हैं? तो 34 गुफाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार उपशैली हैं। तो उदयगढ़ किसकी हैं? तो हड़ौती की, ढूंढार की, मेवाड़ की या मारवाड़ की। तो इसका राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ शैली की। स्तूप के अवशेषों को स्थानांतरित कर दीर्घा में पुनः निर्माण किया गया। मद्रास संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, पटना संग्रहालय या भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थानांतरित किया गया था। वंडर ऑफ एज नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी। किसे दी थी? बिशन दास को, फारूक बेग को, अकारिजा को या अबुल हसन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अबुल हसन को कहा गया है। वंडर ऑफ द एज भी इन्हीं को कहा गया है। नादिर उज जमा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन किसके द्वारा? जहांगीर के को दी गई है, जहांगीर ने दी है। अब यहाँ पे जैसे पूछ लिया है कि यह उपाधि किसको दी गई है, अब यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वंडर ऑफ द एज की जो उपाधि है किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन दे दी जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगर हम बात करें नादिर उल असद, यह उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? तो मंसूर को दी थी। किसको दी थी? मंसूर को, जो कि कौन था? यह पक्षी चित्रण में विशेषज्ञ थे। किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया था, कौन था वो? भूर सिंह शेखावत, राम गोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर क्या है?
भूरी सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थानी कलाकार जिन्होंने जल रंग को तैल रंग की तरह ही प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है। परमानंद चौयल, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल, मोहन शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 राम जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके काल में दास्तान ए अमीर हमजा चित्रित हुआ है? तो किसके काल में चित्रित हुआ है? तो औरंगजेब, बाबर, जहांगीर या अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर। अगर हम बात करें कि हमजानामा की शुरुआत किसके समय में हो गई थी, तो हुमायूं ने ही इसकी शुरुआत कर दी थी, उसके बाद इन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया था कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिगरिया गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका में स्थित है। वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम संगम है। अगर हम बात करें कि हमें चित्रकला के भी साक्ष्य दिखाई देते हैं, मूर्तिकला भी, तो इसका उत्तम उदाहरण कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एलोरा में हम देख सकते हैं। जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेम्परा पेंटिंग, शुद्ध रंग पेंटिंग, पोस्टर पेंटिंग, वॉश पेंटिंग। तो अगर जल रंग की पतली पारदर्शक, अगर हम यहीं पे देखें कि पारदर्शक की बात की गई है, कागज पर लगाकर चित्रण करना, तो इसमें अगर हम टेम्परा की बात करें तो ये अपारदर्शी होते हैं। शुद्ध रंग पेंटिंग, पोस्टर भी, ये भी अपारदर्शी होते हैं। तो इसका एक ऑप्शन यही है, वॉश पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती हैं, चक्राकार रेखाएं, कर्णवत रेखाएं, सीधी पड़ी रेखाएं या कोणीय रेखाएं। तो कोणीय रेखाएं और सीधी पड़ी रेखाएं, कर्णवत रेखाएं या चक्राकार रेखाएं कौन सी होंगी? इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला चक्राकार रेखाएं, उत्तेजना व शक्ति को यही प्रदर्शित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1971 में आपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए थे। NS बेंद्रे ने, के हैबर ने, MF हुसैन या सतीश गुजराल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MF हुसैन ने। इन्होंने किसके साथ प्रदर्शनी करी थी? तो पिकासो के साथ में इन्होंने प्रदर्शनी करी थी। यही 30 जो इन्होंने महाभारत के चित्र बनाए हैं, पिकासो के साथ इन्होंने प्रदर्शनी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपने परियों की कहानी, काले सफ़ेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए, कलाकार कौन था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे। परियों की कहानी, काले सफ़ेद रेखाचित्र, अमूर्त एवं घनवादी। बात करें अगर घनवादी की, तो घनवादी का कौन कलाकार है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर को ही माना जाता है, जो भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं रासायनिक रंग, खनिज रंग, प्राकृतिक रंग या प्राथमिक रंग। तो अगर हम बात करें मिट्टी से प्राप्त रंगों की, तो वो कौन से हो जाएंगे? खनिज रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। नंदलाल बसु, अवनीन्द्र नाथ टैगोर, रवीन्द्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो इनका ऑप्शन नंबर 2 अवनीन्द्र नाथ टैगोर राइट आंसर है। इनका जन्म कब हुआ था? 1871 में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कलाकार ने आलागिरी नायडी से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया था? रवीन्द्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, E.V. हैवल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। वीणा वादनी चित्र के कलाकार कौन थे? रामकुमार, नंदलाल बोस, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता है। कांगड़ा दरबार में और राजा संसार चंद के समय सबसे निपुण कलाकार किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 परखू को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वे बसौली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में थे कौन? राजा कृष्णपाल, राजा भोगपाल, राजा भूपतपाल, राजा संग्राम पाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला राजा कृष्णपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तारीख ए अल्फी क्या है? मुगल इतिहास है या ईरानी का इतिहास है, ईरान का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है या कश्मीर का इतिहास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दुनिया का इतिहास है। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोंगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, S.H. रजा, F.N. सूजा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 अमृता शेरगिल ने प्रेरणा ग्रहण की थी। गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित है ओशिया में, रणकपुर में, महाबलीपुरम में या अजंता में? तो अगर उभारदार मूर्ति शिल्प की बात करें तो ये महाबलीपुरम में है। अगर हम बात करें गंगा अवतरण का जो चित्रण किया है, किसने किया है? चित्रण की अगर हम बात करें तो ये नंदलाल बोस ने किया है। किसने किया है? नंदलाल बोस ने इसका चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे। तो ये कहाँ के कलाकार हैं? जयपुर स्कूल, बीकानेर स्कूल, नाथद्वार स्कूल या किशनगढ़ स्कूल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 किशनगढ़ स्कूल। स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पांच पांडव नाम से पुकारते हैं? बादामी की गुफा को, बाघ की गुफाओं को, अजंता की गुफाओं को या सिगरिया की गुफाओं को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ की गुफाओं को। अगर हम बात करें कि बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 9 गुफाएं हैं। चित्र की बात करें तो चित्र हमें कितनी गुफाओं से प्राप्त हुआ है? तो 6 गुफाओं से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि कितनी गुफाओं में चित्र शेष रह गए हैं, तो 4वीं व 5वीं गुफा में चित्र शेष हैं, देखे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजंता की किस गुफा से सबसे अधिक चित्र मिले हैं? गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 17। सबसे अधिक चित्र यहीं से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि जातक कथाओं के सर्वाधिक चित्र यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिव, नटराज, उमा, पार्वती काश्य मूर्ति शिल्प संबंधित है पल्लव कालीन से, चोल कालीन से, राष्ट्रकूट कालीन, द्रविड़ कालीन। तो अगर बात करें शिव नटराज की, उमा पार्वती काश्य मूर्ति हमें प्राप्त हुई है तो चोल कालीन से प्राप्त हुई हैं। संयोजन का सिद्धांत नहीं है सहयोग, सामंजस्य, प्रमाण, रूप। अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ये संयोजन का सिद्धांत नहीं है, तो ये रूप किसका है? तो यह कला के तत्वों में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया है तो किसने किया है? मुल्कराज आनंद, राम गोपाल विजयवर्गीय, मोती चंद्र या आनंद कुमार स्वामी। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया है तो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? टिश्यू पेपर, कैनवास, कागज, कपड़ा। तो कैनवास पे भी हम चित्रण कर सकते हैं, कागज पर भी चित्रण किया जा सकता है, कपड़े पर भी चित्रण किया जा सकता है। कपड़े पर हम कौन सा बाटिक कलर का यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला है जो टिश्यू पेपर पे हम कार्य नहीं करते सकते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर जो होता है बहुत ही हल्का पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्य रत्न मुद्रा में मंजीरा वादिका संबंधित है रणकपुर से, कोणार्क से, दिलवाड़ा मंदिर से, महाबलीपुरम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोणार्क से। नेक्स्ट बात करते हैं। लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित हैं अमृता शेरगिल, धनराज भगत, FN सूजा, यामिनी राय। तो लोक कला की अगर हम बात करें तो काली घाट से भी ये प्रेरित रहे हैं, तो इनका ऑप्शन नंबर 4 यामिनी राय। लोक जीवन से भी ये प्रेरित रहे हैं और काली घाट के पटचित्रों से भी ये बहुत ही प्रेरित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलाकार पक्षी, पशु और वनस्पतियों का चित्रण करने में सिद्धस्थ था मनोहर, दौलत, मिश्किन व मंसूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मंसूर जो था पशु पक्षी चित्रण करने में सर्वाधिक श्रेष्ठ था। सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना किसने करी? तो ये स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या है? KH आरा, SH रजा, FN सूजा, उपरोक्त सभी। तो इन सभी के सहयोग से इस ग्रुप की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहाँ पे सही माने जाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे एस्टेट 2020 जो एग्जाम हुआ था ड्राइंग सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे गए थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फंडामेंटल से पूछे गए थे, राजस्थानी कला से भी पूछे गए हैं, मुगल कला से भी पूछे गए हैं, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो दिसंबर में एस्टेट होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो हमारे 2021 वगैरह में हुए हैं एस्टेट वगैरह अदर एग्जाम के, उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।